सभी को नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। प्रकृति हमारी गुरु है। जन्म से मृत्यु तक हम अपना जीवन प्रकृति की गोद में ही जीते हैं, बिताते हैं। प्रकृति हमें अपने अनंत हाथों से, आँखों से और मन से बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति हमारी माँ है, बाप है, गुरु है, संरक्षक है और न्यायाधीश है। प्रकृति विकास का व्याकरण सिखाती है। इससे छेड़छाड़ करने पर विनाश का कारण भी बनती है। प्रकृति हमें अपने 5 महाभूतों के माध्यम से जीवन की बहुत सारी शिक्षा देती है। ऐसी प्रकृति गुरु को मेरा सत नमन। जल के रूप में प्रकृति हमें बहते रहने की शिक्षा देती है। मार्ग में आए चाहे कितनी भी बाधाएं, बहते रहना। नदी जब बहती है, मार्ग में कई अवरोध आते हैं, पत्थर आते हैं, कभी धीमे, कभी तेज, कभी मार्ग बदलना, कभी सिकुड़कर, कभी विराट रूप धारण करना, इस तरह से बहती रहती है। तो प्रकृति जल से हमें बहते रहने की शिक्षा मिलती है। वायु से हमें सीमाओं में जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। सीमाओं में रह करके जीवन जीना, किसी को हमसे कोई परेशानी ना हो, ऐसी शिक्षा हमें मिलती है। अधिक वायु जो आंधी आ जाती हैं तो भी विनाश का कारण बनती है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में सीमाओं से बाहर होकर के वो जीवन जीता है, बंधनों में नहीं रहना चाहता, नियमों में नहीं चलना चाहता, तो उसके जीवन में भी भूचाल आता है। ये शिक्षा हमें वायु से मिलती है। धरा से हमें दृढ़ संकल्प, अडिग रहने की, स्थिर रहने की प्रेरणा, शिक्षा मिलती है। धरा हमें हमेशा शिक्षित इसी बात से करती है कि हम अडिग रहें, अपने जीवन में, अपनी बातों में अडिग रहें, स्थिर रहें, धैर्य धारण करें। ये हम धरा से सीखते हैं। कहते हैं कि हमारे शरीर का ठोस भाग धरा ही कहलाता है। तो स्थिरता हमें प्रदान करता है ये धरा। जीवन में जो एक अडिग व्यक्ति, दृढ़ संकल्पित व्यक्ति अच्छा माना जाता है और सभ्य माना जाता है, समझदार माना जाता है। तो ये सीख हमें धरा से ही मिलती है। आग से मिलती है हमें ऊर्जा की प्रेरणा। आग जो है, आग ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा देती है हमें, उसका प्रयोग कहाँ कितनी मात्रा में करना है। तो ऊर्जा के रूप में प्रकृति हमें शिक्षित करती है कि कितनी ऊर्जा का कहाँ पे कितना प्रयोग करना है। अधिक ऊर्जा यानी अधिक आग, पैमाना आग का बढ़ने से भी दावानल हो जाता है। ऐसे ही अधिक उत्साही होने से हमारे जीवन में कई कठिनाइयाँ आ जाती हैं और काम बिगड़ जाता है। तो हमें ऊर्जा का कहाँ कितना प्रयोग करना है, ये आग से प्रेरणा मिलती है। जब हम खाना बनाते हैं तो वहाँ पे हमको किस तरह से कितनी मात्रा में ऊर्जा का प्रयोग करना है, यह हम भली भांति जानते हैं और ये प्रेरणा हमें आग से ही मिलती है। आकाश से हमें प्रेरणा मिलती है खुलकर जीवन जीना, भटकना नहीं, नियमों में चल करके जीवन जीना। कहते हैं कि विज्ञान के जो कुछ नियम में रह करके कार्य करना, जो ग्रह है विज्ञान के नियम में बंधे हुए, गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ नियमों में बंधे हुए हैं, उसी के अनुसार कार्य करना है। तो हम भी मनुष्य जीवन भी कुछ नियमों में बंध करके कार्य करें और अपने उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान दें, उससे भटके नहीं। यही प्रेरणा हमें आकाश से मिलती है। आकाश को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊंचाइयों को छू लें, आगे बढ़ें, लेकिन नियंत्रण में, नियमों में चल करके हम आगे बढ़ें, तभी हम सफल होंगे। ये प्रेरणा हमें आकाश से, प्रकृति हमें, मनुष्य को शिक्षित करती है। धन्यवाद।